प्रथम प्रपाठक 11वां खंड छठा प्रभाग। पीछे प्रस्तोता शाक्रायण उषस्थि के पास आकर के पूछा कि प्रस्ताव का देवता क्या है, तो क्या बताया? प्राण। उसके पश्चात अब उद्गाता आएंगे। अथाह एनम उद्गाता उपससादा। उद्गाता उनके पास आए, कहने लगे कि आपने कहा था कि हे उद्गाता या देवता उद्गाथि उद्गीतम अन्वायत्तो ताम चेत अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। यदि उद्गान का उद्गीत भक्ति का देवता को न जानते हुए यदि उद्गीत का गान करोगे तो तुम्हारा मूर्धा का पतन होगा। तो भगवान अवोचत कथमासा देवता। आप ये बताइए कि उस उद्गीत का देवता क्या है। तो उसका उत्तर बताते हैं कि आदित्य इति होवाच। उद्गीत का देवता, उद्गीत जो भक्ति है, पूरी भक्ति कितनी है? 5 भक्ति। उनके अंदर दूसरा जो भक्ति है उद्गीत, उसका देवता आदित्य है। आदित्य इति होवाच। क्यों? सर्वाणि हावा इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः सन्तम गायन्ति। सा एषा देवता उद्गीतम अनवायत्ता ताम चेत अविद्वान उद्गास्य मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथा उक्तस्य मया इति। उस उद्गीत का देवता आदित्य है। क्यों? क्योंकि सर्वाणि हावा इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः सन्तम गायन्ति। क्योंकि ऊंचे सर्वोच्च विद्यमान उस आदित्य का गान सब करते हैं। सर्वाणि हावा इमानि भूतानि, सारे के सारे भूत, सारे के सारे प्राणी उच्चैः सन्तम आदित्यम, सर्वोच्च विद्यमान उस आदित्य का गान करते हैं, गायन्ति। सा एषा देवता उद्गीत, वो यही देवता है। उस देवता भूत उद्गीत को जाने बिना, यदि इसका तात्पर्य यदि मेरे पास आकर के उसको जाने बिना तुम उद्गान करते, मेरे निषेध करने पर कर्म से निवृत्त नहीं होते, तो तुम्हारा मूर्धा का पतन हो जाता, ऐसा कहा। अब यहां आदित्य का तात्पर्य, आदित्य का सामान्य अर्थ क्या है? सूर्य। पर यहां सूर्य नहीं, सारे प्राणी सूर्य की उपासना नहीं करते। भौतिक रूप से सूर्य की उपासना लोग करते हैं, परंतु यहाँ पर सारे के सारे प्राणी उसी उद्गान करते हैं। और आगे जाकर के उस आदित्य का अर्थ यहाँ परमात्मा लिया गया। वेदांत दर्शन में उसका निर्णय हुआ कि उसी आदित्य से सब उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं, अनेकों लिंग मिल जाते हैं। तो आदित्य का अर्थ कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि आदित्य है अपत्यम आदित्य। कश्यप ऋषि की पत्नी आदित्य है, उसका पुत्र आदित्य है, सूर्य है, इसलिए उसकी उपासना करते हैं। ये जो सूर्य है वो किसी मनुष्य का संतान नहीं है, हो नहीं सकता, किसी मनुष्य की संतान नहीं हो सकती। तो मनुष्य का संतान मनुष्य ही होता है, उसका सदृश संतति होती है। तो यहां आदित्य का अर्थ आद्योतते इति आदित्य, जो सब जगह द्योतित होता, सब जगह प्रकाशित होता, वह है आदित्य। तो ये सूर्य भी सब जगह प्रकाशित हो रहा है, तो इसको आदित्य क्यों नहीं कहते? यहाँ के उसका ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों नहीं करते? ये तो इसकी सीमा जहां तक है वहीं तो प्रकाशित होगा। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, सब जगह प्रकाशित थोड़ी करता है। सब जगह प्रकाशित करने के लिए तो बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं, और फिर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इनका प्रकाश नहीं पहुंचता। और पृथ्वी के ऊपर ही सूर्य का प्रकाश पहुंचा, एक तरफ पहुंचा, दूसरी तरफ अंधेरा ही है ना। तो जो सब जगह प्रकाशित हो, तात्पर्य सब जगह सक्रिय हो, सब जगह कार्यशील क्रियाशील हो, वो आदित्य। समन्तात द्योतते इति आदित्य, इसका अर्थ यह है। दूसरा अर्थ न दिति अदिति। अदिति माने वो स्त्री नहीं, कश्यप की पत्नी नहीं। अदिति का अर्थ क्या है? खंडित होने वाला। 2 अवयव खंडने से बनता,
तो दिति खंडित होने वाला, टुकड़ा होने वाला, और ना दिति ही अदिति ही जो टुकड़ा नहीं होने वाला, अखंड जो सदा ही अखंड रहता, कभी टुकड़ा नहीं होता। मन निर्विकार जो सदा ही निर्विकार के रूप में रहता है, मन अविनश्वर सदा विद्यमान रहने वाला। उसी स्वार्थ में फिर न्याय प्रत्यय हो जाएगा, आदित्य बन जाता। पाणिनि ने अपत्यार्थ में न्याय प्रत्यय किया किस सूत्र से? वो लोक में प्रचलित जिस अर्थ में, जैसे पुराण आदि कहानी के माध्यम से वैसे आया है, वो उसी अर्थ में विधान कर दिया। तो ये नहीं है कि वो सब जगह वो उसी अर्थ में रहता, अन्य अर्थ में भी प्रत्यय होते। यदि उसी अर्थ में होता तो अदिति का पुत्र ये सूर्य कौन मानेगा? यहां तो अपत्यार्थ नहीं घटेगा। तो वहां न्याय प्रत्यय, यहां स्वार्थ में आदित्य में अविनश्वर निर्विकार सदा विद्यमान रहने वाला अर्थ है अदिति का, और उस वही अर्थ आदित्य है। और एक अर्थ है आदि क्या, आदि अलग कर देंगे, क्या अलग कर देंगे? पहले क्या किया था? आ को अलग कर दिया सबसे पहले, आदित्य आ समन्ता ज्योतिरे आदित्य अलग कर दिया, और उसके बाद दूसरा आदिति, इस प्रकार बना दिया। अब आदि क्या, आदि अलग कर दिया। आदि में सृष्टि के आदि में तनोतीति आदित्य है, आदव तनोतीति आदित्य, सृष्टि के आदि में सबको फैलाता है, माने सृष्टि का निर्माण करता है। यहां अंतर्भावित अर्थ में है, मतलब सब विस्तृत होता, स्वयं विस्तृत होता है, सर्वत्र विद्यमान होता हुआ कार्य करता है। तो स्वयं विस्तृत होता हुआ सबको विस्तृत करता, सृष्टि को फैलाता, सृष्टि का निर्माण करता, इसलिए परमात्मा का नाम आदित्य है। तो आदि तनोतीति, आदो तनोतीति आदित्य, ये भी एक अर्थ है। और आदत्येति आदित्य, निरुक्त में आए हैं सब निर्वचन। आदत्येति आदित्य है, प्रलय के काल में सबको अपने अंदर तात्पर्य, अपने अंदर अपने पेट में डालता, ऐसा नहीं, अपनी व्यवस्था के अंदर सबको, सब कार्यों को अपने अपने कारणों में लय करता जाता। सबसे अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का लय प्रकृति के अंदर हो जाता है। बस वही उनका आदान है, वही ग्रहण करना है। प्रलय करने वाला, आदित्य मतलब प्रलय करने वाला होने कारण से परमात्मा का नाम आदित्य है। तो इस प्रकार से यहां पर आदित्य का अर्थ, फिर से प्राण का भी अर्थ परमात्मा लिया, यहां भी आदित्य का अर्थ परमात्मा ही है। तो जो भी गान करोगे वो परमात्मा पर ही करना चाहिए, पर किस नाम से, किस रूप में उपासना करनी है, उसके लिए यह बता रहे। वहां प्राण के रूप में उपासना किया, यहां आदित्य के रूप में परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। और यहां सर्वोच्च कहा, उच्चै ही संतम आदित्यम गायंती, ये कहा। तो ये आदित्य सर्वोच्च है क्या? ये सूर्य, उसके ऊपर और कोई नहीं। यदि यहां पर आदित्य का अर्थ सूर्य लें तो उच्चै ही संतम आदित्यम, सर्वोच्च विद्यमान आदित्य की उपासना कर रहा है, गान कर रहा है। तो ये सूर्य तो सर्वोच्च तो है नहीं, इसके ऊपर तो बहुत है, इससे बड़े भी। ये ध्रुव नक्षत्र ये इसे 50 गुना बड़ा है, पर हमको दिखता छोटा सा। इससे बड़े बड़े और सबसे दूर विद्यमान बहुत सूर्य हैं। तो ये तो सर्वोच्च तो नहीं है, तो सर्वोच्च तो परमात्मा ही है। तो इस प्रकार के लिंगों से परमात्मा का यहां निर्णय होता। तो इसका तात्पर्य, यज्ञ में हम जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो आध्यात्मिक अर्थ परख समझता हुआ क्रिया को करें, फिर अपने आप को संस्कृत करें, तब तो स्वर्ग कामो एजेता, ये फल पूर्ण होता, सार्थक होता। उसी उद्देश्य से यहां बताते जा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं अथाह एनम प्रतिहर्ता उपससादा। अब उसके बाद तीसरा ऋत्विक, कौन? प्रतिहर्ता। वो उनके पास पहुंच गए। उन्होंने क्या कहा कि आपने कहा था कि प्रतिहर्ता या देवता प्रतिहारम अन्वायत तांचेद विद्वान प्रतिहरिष्यति मूर्धा ते विपतिष्यति। प्रतिहार जो भाग भक्ति है उसका उसके देवता को जाने बिना यदि गान करते हैं तो
सिर का पतन होगा, सिर कटेगा, ये कहा था। माँ भगवान अवोचत कथमासा देवता, आप मुझे ये बताइए कि प्रतिहार भक्ति का देवता क्या है? तो ऋषि समाधान देते हैं, अन्नमिति होवाचो, अन्न है। इसका अर्थ क्या है? अन्न, इसका देवता अन्न है। क्यों? सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि अन्नम एवा प्रतिहारमानानि जीवंती। अन्न को ही ग्रहण करते हुए सब जीवित होते। अन्न के ग्रहण किए बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं होता। अन्न का तात्पर्य जो हम अन्न खाते हैं वही अन्न नहीं। सर्प के लिए वायु ही अन्न है, किसी के लिए जल ही अन्न है, किसी प्राणी के लिए, किसी के लिए मिट्टी ही अन्न है। उसके शरीर के पोषक तत्व को अन्न कहते हैं। हमारा पोषक तत्व अन्न, गेहूं आदि है। पर जिस जिस प्राणी का उसके शरीर जिस तत्व के ऊपर आधारित है उसके लिए वो ही अन्न है। गाय भैंसों के लिए घास अन्न है। तो सारे के सारे प्राणी अन्न खा करके ही जीवित रहते हैं। ये सामान्य अर्थ है, ये भी यहां घटित होता है। सा एषा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, उसी देवता के ऊपर आधारित है ये प्रतिहार भक्ति। तान चेद अविद्वान प्रतिहरिष्याम मूर्धाते व्यपतिशत, यदि उसको जाने बिना, माने मेरे पास आकर के तुम जाने बिना यदि उसको गान करते तो तुम्हारा सिर कट जाता। तथा उक्तस्य मया इति, तथोक्तस्य मया इति। तो यहां भी देवता अन्न कहा है, उपनिषदों में आया, वेदांत दर्शन में भी आया। कहा अन्यात, उसके बिना कौन जीवित रहता? किसके बिना? प्राण, परमात्मा। परमात्मा के बिना कौन जीवित रहता? ठीक है, हम अन्न के बिना, वायु के बिना, जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, पर उनको कौन बना के दे रहा है? परमात्मा। और उसको खाने से शक्ति बना करके शरीर को बनाए रख रहा है, शरीर को बढ़ा रहा है, ये कौन दे रहा है? परमात्मा ही। तो इन सबके पीछे परमात्मा ही तो है। कहा अन्या, उसके बिना कौन जीवित रहता? तो परमात्मा के बिना, यहाँ तो परमात्मा प्राण के बिना जैसे जीवित नहीं थे वो प्राण, और अन्न के बिना कोई जीवित नहीं था वो अन्न। तो वैसे परमात्मा के बिना भी हम जीवित नहीं रहते, तो परमात्मा भी प्राण हो गया, परमात्मा का भी अन्न भी हो गया ना। तो यहाँ अन्न का अर्थ परमात्मा ही है। तो यहां पर भी परमात्मा को अन्न के रूप में उपासना करना। जैसे अन्न के लिए हम 24 घंटा प्रयास लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, 24 घंटा व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खाली नहीं बैठा कोई घरों में। अपना पेट भरने के लिए जीवन भर पुरुषार्थ कर रहा है। किसके लिए? अन्न के लिए है? पर असली अन्न छोड़ दिया। असली अन्न कौन है? जैसे इस अन्न के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे उस अन्न के लिए भी पुरुषार्थ करना होगा। 24 घंटा नहीं करते, कम से कम 1 घंटा तो करो, कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना समय निकाल सकते। समझ गए? तो परमात्मा का अन्न क्यों है? जैसे इस अन्न के लिए पुरुषार्थ करते वैसे उस अन्न के लिए पुरुषार्थ करो। वो आत्मा का अन्न है। ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये शरीर के लिए अन्न है। 24 घंटा समय हम जो दे रहे हैं किसके लिए? शरीर के अन्न के लिए। और आत्मा का अन्न तो उसके लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो आत्मा का अन्न तो परमात्मा की उपासना है, तो उसके लिए समय निकालना होगा। इत्यादि तत्वों को जानते हुए ये भक्ति का गान करोगे तो उसका प्रयोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं। इस प्रकार का। तो इसके साथ ये खंड समाप्त हो गया। ये मूर्धा का पतन का अभिप्राय क्या बताया था? यदि मंत्रों के अर्थ को जाने बिना, उसके उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के उद्देश्य को जाने बिना क्रिया करते हैं तो उसका प्रयोजन नहीं मिलेगा, माने ज्ञान अधूरा रहेगा। अज्ञान अधूरा रहेगा तो अज्ञानी को मोक्ष कहां से मिलेगा? मिलेगा अज्ञानी तो अज्ञानी को भी मोक्ष मिलता है, फिर ज्ञान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, ऐसा क्यों कहते? तो आत्म तत्व ज्ञान के लिए संपूर्ण ज्ञान चाहिए। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ की रचना हुई। यदि पिंडे तद ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते परंतु पिंड को समझ सकते, शरीर को समझ सकते, क्योंकि शरीर हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है। सारे ब्रह्मांड की रचना के नियम इस शरीर में चल रहे हैं। शरीर के नियमों को समझो, वैसा ही ब्रह्मांड चल रहा, हम ऊह कर सकते।
और इस प्रकार से परमात्मा को जानते हुए इन दोनों का समन्वय, शरीर और पिंड का समन्वय यज्ञ में कर दिया। तो यज्ञ के माध्यम से और उसमें विनियुक्त मंत्रों के अर्थ के माध्यम से अपने शरीर और आत्मविज्ञान को जान करके परमात्मा प्राप्त करना। यदि ऐसा नहीं तो अज्ञानी होगा। इसका अर्थ ये है तुम्हारा सिर कटेगा, तात्पर्य सिर कट के नीचे मर गया, ऐसा अर्थ नहीं है। मरेगा ऐसा अर्थ नहीं। अज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा तात्पर्य फिर वही जन्म मरण क्षेत्र में ही रहेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, मुक्त नहीं होगा। इसका अभिप्राय है। और ये अन्यत्र भी ये वर्ण आता है, छांदोपनिषद में आगे आएगा। यस्तु एतर्हि ब्रूयात मूर्धाते विपतिष्यति, मूर्धाते विपतेत इति अश्वपति औहुमन्यम विभाययति तद्यथा मूर्धाते विपतिष्यत यन माम न अगमिष्यः। अश्वपति औहुमन्य को भय दिखा रहे हैं कि तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा, ये तुम मेरे पास आकर के इस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते, ऐसे वहां भी उनको भय दिखा रहे हैं। अन्यत्र भी आता है बृहदारण्यकोपनिषद में कि त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वां तंच अंतर्यामिनं ब्रह्म गवारुदत् अवारुदसे मूर्धाते विपतिष्यति इति। तो हे याज्ञवल्क्य, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड और सूत्र इस शरीर में सूत्र के रूप में जो काम कर रहा है परमात्मा का कार्य, परमात्मा उस सूत्र को जानो। उसको नहीं जाने बिना तुम सारे प्रपंच को जानो, विज्ञान को जानो, तो भी तुम्हारा पतन तो होगा ही होगा। कि सारे ब्रह्मांड को तो जानने को तो वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, पर उससे उनको मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष विद्या तो वही है जो मोक्ष को देता है, से सब अविद्या ही है। चाहे कितना ही विज्ञान को प्राप्त करें, सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति के लिए है बस वही विद्या, वही पराविद्या है। से सब अपराविद्या, अपराविद्या को ही अविद्या कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अविद्या उसको इसे कह दिया, विद्या ही है वो। जगत को जानना, शरीर को जानना, सब शास्त्रों को पढ़ना, ये सारा विद्या होते हुए भी अविद्या है। क्यों? क्योंकि उससे उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। और बृहदारण्यकोपनिषद में अन्यत्र आता है कि सा होवाच गार्गे माति प्राक्षी मां ते मूर्धा विपदत् अनति प्रश्नाम वै देवताम अधिपृच्छसि। गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती जा रही है, अब वो समाधान बताते जा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के तत्व के विषय में, परमात्मा विषय में पूछते 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 हर प्रश्न का उत्तर बताते गए। अंत में ऐसा प्रश्न के अवसर आया और उसका समाधान नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। गुड़ कैसा होता है? किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने कभी खाया नहीं। गुड़ कैसा होता है बताओ, समझाओ उसको। कि गुड़ लाल का एक ढेला होता है, जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ऐसा समझा। कैसा भी समझाते रहो, कैसे समझाते रहो, गुड़ कैसा समझाएगा है उसको? तो गुड़ का ढेला खा के देखेगा तो गुड़ तो ऐसा नहीं होता, गुड़ मीठा होता है। वो मीठा कैसा होता है? तो गुड़ खिलाए तो उसको समझाता। तो वाणी से जितना समझा सकते वो उतना ही समझा सकते, उससे ज़्यादा मत पूछो। उससे ज़्यादा पूछोगे तो उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। समाधान नहीं मिलेगा तो फिर ये कहोगे कि परमात्मा विषय को नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते, तो नास्तिक बन जाओगे, नास्तिक बन जाओगे। इसलिए इससे ज़्यादा मत पूछो, तुम्हारा मूर्धा का पतन होगा, सिर कटेगा और नास्तिक बनोगे। अभिप्राय वहाँ पर ये। तो इसलिए यदि एव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तद एव वीर्यवत्तरम भवति। जो विद्यापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, अनुभवपूर्वक करता है, श्रद्धा से करता है, और उपनिषदा जो रहस्यमय विद्या से करता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही वीर्यवत्तर होता है, समर्थ होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। माने आत्मा परमात्मा तत्व को वो प्राप्त करता है, अन्य ने प्राप्त नहीं करता। अभिप्राय वहां यही होता है। तो मूर्धाते प्रतिष्ठित जहां जहां जिस प्रसंग में आया है वहां हमारा सब जगह ज्ञान का अधूरापन, यही अर्थ आता है। अलम।